ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की श्री राधा सुरेश्वर प्रभु की श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री राधा रमण लाल जी महाराज की श्री युगलात्मक हंस भगवान की श्री सनकादिक भगवान की
देवर्षि नारद भगवान की, श्री बालकाचार्य जी महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। विविध सुगंधन अंग अंगन में खरह वलंकृत कुसुम सुकेश, सब जन भय अनुकूल अयन के, भय न रहो अब तनक हो शेष, भय न रहो अब तनक हो शेष, भय न रहो जब तनक हो शेष। देखिए जो जन श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की बात को आचरण करते हैं, जो श्रीनिम्बार्क पद्धति प्रातः स्मरामि युगे दिरसाभिषिक्तं वृंदावनं सुरमणीय मुदार वृक्षं शौरी प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम युगमांग्रेण कणिकांचित सर्वशत्रुं प्राकल्भजे श्रुतसार पयोधि चिह्नं गंधस्थलेन नयनेन च संदधानौ रत्याद्यशेष शुभदौ समुपेत कामौ श्री राधिका वर पुरंदर पुण्य कुंजो। जो इनकी परिपाटी, जो निगम निगम आगम यगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। ये परंपरा का पंथ बड़ा ही उज्जवल है और मार्मिक है। इनका जो अच्छी तरह से पालन करते हैं वे अवश्य में श्री श्यामा श्याम की नित्य परिकर को प्राप्त होते हैं। श्यामा श्याम के जो सहचरी वृंद हैं, जो समुपस्थित होकर के समयानुसार प्रिया प्रीतम को लाड ला रहे हैं, उनका जो एक परिकर है, उस परिकर के एक दिव्य अंग बन जाते हैं। देखिए एक बात है, एक घटना घटी थी, बहुत पुरानी बात है। ये अली माधुरी कोटी है, यहीं की घटना है। एक श्री माधुरी समय बाबा महाराज संत हुए, बड़े अच्छे संत थे। अपने बड़े महाराज जी परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर निकुंजवासी श्री श्री जी महाराज जी उनका बड़ा कदर करते थे और अपने समय के बड़े हुए प्रतिष्ठित माने हुए महात्मा हुए। श्री धाम वृंदावन में उनको कुंज बनाने में और प्राय अष्टकालीन लीला करवाया करते थे राष्ट्र बिहारी सरकार के द्वारा। श्री अली माधुरी कुटी में अष्टयाम लीला प्राय हुआ करती थी। साल भर में तो 10-20 बार हो जाने, और उत्सव पे तो उत्सव होली के समय होली, बसंत के समय बसंत, श्री जी की बधाई के समय प्राकृतिक उत्सव, लाल जी की बधाई के समय, ये सब तो होना है। अष्टयाम लीला बहुत कराया करते थे। तो जब उनका शरीर छूटा श्री धाम वृंदावन में, तो संतों ने भाई विचार किया कि बाबा तो बड़े प्रेमी मूर्ति थी। अपने महाराज जी ने उनका नाम रखा था श्री योग माया जी। मैंने ऐसी कुंज निर्माण करने, रास मंदिर निर्माण करने, प्रिया प्रथम को नूतन ढंग से रास की, जो कि रास की अनेकों झांकियाँ होती हैं, तो कुछ ही देर में जिन ही वो स्वामी जी कुछ कीर्तन कराते, तब तक सुंदर लीला के अनुकूल वेशभूषा से झट से अष्टकालीन लीला का तो मानो एक चेन सी बनी रहती थी, एक श्रृंखला सी बनी रहती थी।
तो बाबा का नाम रखा था परम पूज्य श्री श्री जी महाराज जी ने श्री योग माया, मैंने जैसे ठाकुर जी की लीला का प्रकट होना होता है तो योग माया उनके लिए योग माया उपाश्रित उनकी सारी लीला को व्यवस्था करती है, सारी लीला की देखभाल करती हैं और उनकी अपनी शक्ति का विस्तार करके और दिव्य दिव्य जैसे उनकी लीला के अनुरूप उपयुक्त जो बातें हैं उनको प्रकट करके वो प्रदान करते हैं। तो बाबा महाराज का जब कलेवर छोड़ा, शरीर शांत हुआ, तो संतों में ये खाना खुशी हुई कि भैया ये तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, ये तो निकुंज ही गए होंगे बिल्कुल। तो एक ने कही कैसे माना जाएगा निकुंज गए हैं, दूसरे ने कही भाई बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे और तो निकुंज ही जाएंगे। तो जब उनके संस्कार करके साधु लोग आए तो परस्पर में चर्चा हुई कि चलो कोई बात नहीं भाई, सभी अपनी मति गति के अनुसार सही कह रहे हैं, चलो प्रत्यक्ष की तो प्रत्यक्ष की बात ही छोड़ दे, अगर जिसको चलो रात्रि में अपनी अपनी कुटिया में नाम जप करते हुए सहन करना, और जो कोई उनके बारे में कुछ दिखे भाई अपनी अपनी बात आके बताने का। सबने निर्णय की कि अपनी अपनी बात क्या किसको क्या अनुभव हुआ उसको आके आप लोग बताएंगे। तो सभी अपनी अपनी कुटिया में नाम जपते हुए स्मरण करते हुए सोए, और सोए तो जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि श्री धाम वृंदावन में जो भजनिक महात्मा है, जो प्रिया जी के चरणों का आश्रय लेकर के, नाम का आश्रय लेकर के और वाणी भावना का आश्रय लेकर के श्री धाम वृंदावन में रहते हुए श्यामा श्याम को बड़ी अपने हृदय रूप कुंज में मानसिक लीला का आस्वादन करते हुए उनको लाल लड़ाते हैं, वे सो निश्चय पद पावही या में संशय नहीं कदा, तज बिगार मन बजही जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावही या में संशय नहीं कदा। एक उनके जीवन की घटना एक और सुनाई आपको। देखिए इस महात्मा को आप सामान्य कैसे कहेंगे, सामान्य महात्मा कैसे कह सकते हैं। एक बार की बात है, ये थोड़ी एक अजीब ढंग की बात है, इसी उनके मतलब देवी देवता के अंदर कितना सहयोग करते हैं ये बात पता लगेगी। एक बार की बात है कि बाबा श्री सुदामा कुटी पर रहते थे जब ये अली मादरी कुटी नहीं बनी थी, ये भी 60-70 साल पहले की बात हो। तो ऐसा हुआ कि वो वहाँ रहते श्री सुदामा दास जी महाराज जी थे, वो थे और भी 2-4 महात्मा थे जो संगी बरा करते थे। उस समय वो जमुना का किनारा वो था, तो वहीं झोपड़ी डाल के रहा करते और साधुओं की सेवा करते थे। तो उसमें बड़ा उनका एक बड़ा नाम था कि बड़े साधु सेवी महात्मा है, एकांतिक महात्मा है, भजनिक महात्मा है। तो ये बात कि कोई कोलकाता के सेठ आए, उनको ये बात पता लगी महात्मा है, बड़े भजनिक हैं और साधु सेवी महात्मा है। तो उन्होंने बाबा से संपर्क किया, तो थोड़ी थोड़ी दूरियाँ थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, अब समझ लीजिए थोड़ी 100 कदम 50 कदम की दूरी पे सबकी अपनी अपनी कुटिया थी और उसमें भजन किया करते थे। तो माधुरी स्वयं बाबा के पास को आए सेठ जी, उन्होंने कही महाराज जी हमारी तो बड़ी हार्दिक इच्छा है कि एक साप्ताहिक पाठ हो। तो उन्होंने कही भाई साप्ताहिक पाठ हो, तो मान के ठीक है हो जाएगा। अब देखो रामायण के पाठ था या भागवत जी का कि नवाह पाठ था, तो उन्होंने कही ठीक है पाठ है। अब आके दुखड़ा रोए, उन्होंने कहा महाराज बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, परिवार में बहुत अशांति है, आप संत तो गृहस्थियों के लिए वरदान ही साबित होते हैं, तो आप कृपा करके जो कुछ लागत लगेगी खर्च आएगा हम देंगे महाराज। तो
बाबा को जैसे हाथ पांव जोड़ करके पाँव में पड़ करके अपने दुख रो करके उनको अनुकूल कर लिया। बोले बाबा देखो भैया हमारे सब काम तो है नहीं कि मैं पूजा कराऊँ पाठ कराऊँ, लेकिन जब तुम्हारी ऐसी बात है तो चलो तुम्हारी बात रह जाए, वृंदावन धाम है। उनका ठीक है, सारी व्यवस्था में पंडित ब्राह्मण आदि संत महात्मा। और देखिए नवा प्राण में तो नवा प्राण करने के लिए तो साधु संत बैठते हैं, उनके रसोईया होते हैं, उनकी सेवा होती है, फिर भोज भंडारे होते हैं। तो कुछ वैष्णवों को बैठाए थे और जे ही एक दिन मतलब उन्होंने देखा कि बाबा तो शुरू करा दिए, तो शुरू हो गया तो उन्हें बहानेबाजी करके उसी दी भाज के कोलकाता। बोले महाराज जी हमें बहुत जरूरी है, कोई ऐसी खबर मुझे मिली कि न जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। उन्होंने देखा कि बाबा जी शुरू कराई दिए, और चिंता मत करिए जो लागत रहेगी ना मैं कोलकाता से भेज दूंगा, जाते ही भेज दूंगा। अपना पता नाम आदि सब लिख के बाबा को दे दिए। बाबा तो सीधे साधे सरल मूर्ति शुरू कराए, और जो अवधि पूरी हुई पाठ की तो फिर हवन पाठ और संतों का भंडारा हुआ। तो उसमें बाबा मुक्त हाथ से खूब खर्च किए। अब प्रतीक्षा करें भाई अब भगत अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, जो लागत लगी वो देगा। अब भगत का आएगा आगे, अब तो भगत का काम हो गया और नहीं आए। फिर बाबा ये सबसे उधार कर्ज लिए थे। अब वो लोग तगादा करने लगे कि महाराज जी आप दो, महाराज जी दो। उन्होंने कहा भैया जिस भगत ने कही थी वो तो आ जाए ही नहीं, धोखा मार के लगता है। तो उन्होंने कि महाराज जी अब पैसा तो हमने आपको दिए थे ना, अब इस भगत देगा कि नहीं देगा तो इस बात को तो आप जानेंगे। तो बाबा को क्रोध आया बहुत कि देखो हम लोग सीधे सरल सच्चे आदमी और हमें उलझा दिया, फंसा के भाग गया, और कह रहे हम जाके पैसा भेज देंगे, पैसा नहीं भेजा, कितने महीने निकल गए। तो बाबा यहाँ से उसी पते पे गए, तो वहाँ गए तो सेठ जी मिल गए और लगे बहानेबाजी करने कि भाई महाराज ये बात वो बात, घाटा चल रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी वैसी बात है। तो बाबा कोई बात वहाँ जाके पता लगे भाई तो छलिया लगता है, धोखेबाज लगता है। तो सेठ जी आप तो कह के आए थे कि जो लागत लगेगी हम दे देंगे, इतनी दे दो, इतना लागत लगा हुआ है, इतनी राशि खर्च हुई है। बोले महाराज जी पैसा होगा दे देंगे, अभी तो पैसा है। अब बाबा कोई बात अच्छी लगी नहीं, तो वहाँ उसी इलाका में एक काली जी जो कलकत्ते के, कलकत्ते वाली काली कलकत्ते वाली, तो उनके मंदिर में गए बाबा। बोले कि देखो माता ये कलकत्ता के माल की नाम है, ठीक है, और ये सब आपके बेटे हैं, कलकत्ता वाली सब आपकी संतान है, और आपकी संतान ने गलती की, हमें फंसा दिया है, और आप वह अपने बेटे को समझाओ नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा, समझ नहीं होगी। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि अब देखो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं वहां जाके क्या जवाब दूंगा, लोग आप जो है तगादा कर रहे हैं। अब महाराज वो तो कह करके प्रणाम किए, फिर बोले मैं जा रहा हूँ। महाराज जी जहाँ रुके थे वहाँ रुके और दूसरे दिन वो चलते, और कह करके अपना सामान वामान लिए और या अगले दिन वहां से चलते वृंदावन। महाराज उसी रात्रि में दुर्गा आदिवासी सेठ के यहाँ पहुंच गए, नहीं काली जी उसके यहाँ पहुंची और जाके भयंकर रूप विकराल रूप दिखाई। बोली क्यों रे तू महाराज जी को जाके फंसा दिया वहाँ, और तो बड़ा मतलब भरोसा दिया था कि मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन एक तो नवा प्राण के अंत में आ जाऊंगा, तो उस समय भी नहीं गया। अब बताओ हमारी नाक कटा रहे तो वो कह रहे कि तुम कलकत्ते की स्वामिनी हो, ये तुम्हारी संतान है, तो तुम ऐसे ऐसे करेगा तो बता हमारी कैसी बात। उनका पैसा देता है कि नहीं देता है तो बता। और तो माता जो खाली रूप विकराल रूप धारण किया, अने तेरा सर्वनाश करूंगे मैं, साधु को दुखाता है तो माँ मैं दे जाऊंगा पैसा, बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा मैं, बिल्कुल बहुत बस सवेरे उठा और इंतजाम करके जाऊंगा। उन्होंने कहा जल्दी जाके महात्मा के पैसा दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है।
तो महाराज सब पैसा पैसे लेकर के आया और महाराज को दिया। बोले महाराज जी बहुत भारी गलती हो गई, मेरे तो मन में कुछ पाप आ गया था कि अब बाबा जी क्या करेंगे, काम तो मेरा हो ही गया, अब कौन मेरे पास पैसा मांगने आता है, वृंदावन से कौन सा पैसा, अब जैसे हमको करना होगा क्यों होंगे। लेकिन महाराज आज तो माता काली हमारे घर में प्रकट हुई और विकराल रूप देकर मुझे लगा कि मेरे तो भले ही पूरा बड़ा सर्वनाश कर देंगी। तो अब महाराज जी आप पैसा लीजिए और मुझे क्षमा करिए, मुझसे बहुत भारी गलती है। तो बताइए ऐसे संत जिनको काली जी भी सहयोग कर रही है, उनका पक्ष ले रही है, तो अपने श्री राम वृंदावन के बड़े माने हुए संत हुए। नाम था श्री अली माधुरी शरण बाबा और उनके गुरुदेव का नाम था परम पूज्य श्री भक्तमाली शिरोमणि श्री माधव दास जी महाराज और उनका ये संत रूप में नाम था श्री माधव दास जी महाराज और सखी रूप में नाम था अली माधुरी। अली माधुरी तो अली माधुरी शरण बाबा के वो शिष्य थे, तो उनका नाम हुआ था माधुरी शरण जी महाराज। उन्होंने जो कुटिया बनाई थी वो अपने गुरुदेव की सखी नाम से उस कुटिया का नाम रखा था अली माधुरी कुटिया। तो जब उनका देहावसान हुआ वृंदावन में, जब निकुंज गमन हुआ तो संत उनके संस्कार में गए थे। तो सभी संतों ने अपने में सलाह की भाई तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा थी तो निकुंज ही जाएंगे, श्री जी की सेवा को अवश्य में प्राप्त करेंगे। तो ये कि भाई ये पता कैसे ले, कुछ अनुभव होना चाहिए ना, कुछ बातें शास्त्रों में है तो किसी के जीवन में बातें चरितार्थ हुई है कि नहीं हुई। शास्त्र की बात हम झूठ थोड़ी नहीं मान रहे, बिल्कुल सच्ची बात मान रहे हैं, सत्य बात है, लेकिन किसी के जीवन में चरितार्थ होते बड़ा बल मिलता है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई बात तो सही है, तो चलो अब जाते ज्यादा तो हम लोग के विषाद नहीं है, लेकिन बाबा के चरणों में प्रणाम करके, श्री राम वृंदावन के चरणों में प्रणाम करके और रात्रि में सभी भजन करके सोए। और देखो बाबा कुछ उचित समझेंगे तो हम लोग को कुछ शगुन दिखाएंगे, कुछ शुभ लक्षण दिखाएंगे या कुछ बताएंगे। तो वास्तव में जो बातें कही गई है ना वो झूठी नहीं है कि चलो हो चलिए निज देश जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, दिव्य कनकमयी अवनीय खंडित मृदु मणि मंडित तहाँ करे प्रवेश। आई अग्रवर्ती अलबेली धरिवर इच्छा विग्रह वेश, ऐसो अवसर बहुरी न हैं और निबाह संग सुदेश। सकुन समागम अगम जनावत प्रतिकूल न के गए लवलेश, सुफल फली मन रली सुन के जागे निज निज भाग विशेष। तो जब यहाँ से कोई साधक शरीर छोड़ करके और प्रिया प्रथम के धाम में पधारता है तो सखी जन बड़ा उनका स्वागत करते हैं। ये जो उनको बहुत खुशी होती है जिसके परिकर की वो होती हैं। इसे मान लीजिए 8 सखी हैं तो 8 सखियों में से जिनकी वो भजन की पद्धति का आश्रय लेकर उन्होंने भजन किया था, साधना की थी, देखिए उनका तो उनसे अपनापन होता ही है। लेकिन अन्य सहचरी जो सातों और जो सहचरी बंदे हैं वे भी उनके तनिक भी कम प्रेम नहीं करते, वे भी उनको बड़ा सत्कार करती हैं, आदर करती हैं। तो इन्होंने भजन किया था श्री निम्बारकाचार्य महाराज जी का जो मत है, निम्बार्क संप्रदाय की जो परंपरा है, मैंने निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परम परा को पंथ। नेम और प्रेम के परे जो सखियों की एक जो परंपरा है उस परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने भजन किया था। तो इस परंपरा से प्राप्त होने वाली चीज वास्तव में जब संतों ने ये बात अपने में चर्चा करके और पुनः अपने अपने रोज के अनुसार भजन करके और सोच, तो पूज्य हमारे जो बाबा महाराज हैं इनको ऐसी बात दृष्टि पथ में आई थी, स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ था। क्या देख रहे हैं कि यमुना किनारा है, जमुना ये बहुत दिव्य स्वरूप से
प्रभावित हो रही हैं और जानते हैं सपने में क्या क्या दिख जाता है। ऐसी ऐसी अनहोनी ऐसी ऐसी कुंजें दिखेंगे जो कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे भवन, ऐसे ऐसे मार्ग, ऐसी ऐसी लताएं, ऐसी अवनी, ऐसी आकाश जो वृंदावन की, जैसे वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कहीं आत है तैसी। दिव्य नगन जगमगत जगत जगमगत अति अमित अंश समान के अंश लाजे। देखिए, दिव्य नगन जगमगत जगत अति, माने जो श्री राम वृंदावन जो स्वर्णिम अवनी है, सुवर्णमय अवनी है, तो उनमें जो नग जड़े गए हैं, जो माणिक उनका जड़ाव किया गया है, वे दिव्य हैं और वे जैसे दूसरे प्रकाश करते हैं वैसे वो प्रकाशित हो रहे हैं। दिव्य अद्भुत नगन जगमगत जगत अमित अंशमान के अंश लाजे। अंशमान कहते हैं जो द्युतिधर हैं, जैसे चंद्रदेव जी हैं, श्री सूर्य नारायण हैं, ये जो द्युतिधर है, मैंने द्युति को धारण करने वाले प्रकाश पुंज तो हैं। ऐसे ऐसे अनेका जो ग्रह नक्षत्र आदि जो प्रकाशित हो रहे हैं, उनसे कोटि कोटि गुने मधुर शोभा कांति जिन मणियों से छहर रही है, वैसी मणियों से जटित है श्री धाम वृंदावन की अवनी। तो ऐसे सुंदर घाटों की दिव्य शोभा है, सीढ़ियों की शोभा है, जमुना जी की शोभा है, जमुना पुलिन की चमचमाती हुई शोभा है, और अंदर बड़े बड़े सुंदर सुंदर मार्ग हैं, और यमुना किनारे सखी जनों की भीड़ है। तो वो यमुना किनारे वो जो नूतन सखी हैं, वो सखी रूप में वहां प्रकट हो गए। माने यहाँ शरीर छोटा है, यहाँ संस्कार हुआ है, और वहाँ एक साधु संत को वो श्री धाम वृंदावन कृपा करके, बाबा महाराज कृपा करके, श्री प्रिया प्रथम कृपा करके अपनी जो बातें उनका अनुभव करा रहे हैं कि नहीं भैया, हमारी जो बातें त्रिकाल में सत्य है, वृंदावन से संबंधित रसिकाचार्यों की बातें हैं वो मिथ्या नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है, 100% सही है। तो उनका उन्होंने अनुभव कराया। क्या देख रहे हैं कि हजारों हजारों की तादाद में सखियों की भीड़ है यमुना किनारे। इसे मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई पल्ली पार से आ रहा है और बहुत विशेष आदमी है, तो उनके आगवानी के लिए बहुत लोग किनारे खड़े हैं, माला चंदन गंध जैसे वो एक जुलूस निकलती है, वैसे उनके अगवानी में बहुत सारे जो स्वागत की सामग्री लगे खड़े हैं। ठीक ऐसे ही वो सखी यमुना जी के किनारे ही प्रकट होते हैं। यहाँ शरीर छूटता है और संस्कार आदि होता है, और बीच में जितना समय लगता है, तो देखा कि वहाँ बहुत सखियों की भीड़ है, और वहाँ एक नूतन सखी प्रकट, जैसे दुल्हन को घेर करके सखी चलती हैं, वैसे बहुत सुंदरी सखी हैं, और उनको घेर करके और उनको भीतर की तरफ ले आने का मतलब एक अपने में वो कुछ चर्चा कर रही है, वार्तालाप कर रही हैं, सखियों की भीड़ है। और इधर से अंदर से राजमार्ग से प्रिया प्रीतम और बहुत सारी सखी जन उनको लेने के लिए, भाई प्रिया प्रीतम उनको लेने के लिए जा रहे। तो उसी उन्होंने क्या देखा कि वो सखी जो है कभी तो माधुरी शरण बाबा बन जाती हैं, और कभी वो सखी हो जाती हैं, सखी हो जाती हैं, माधुरी शरण बाबा हो जाती हैं। मैंने ये उन्होंने जाहिर कराया कि देखो मेरा जो कलेवर छोटा है, और साधु तुम हे साधु गणों, तुम सबने ये जो चर्चा की थी कि भाई देखें बाबा की कैसी स्थिति प्राप्त होती, कौन सी गति प्राप्त होती, बड़े भजनानंदित थे और सेवा में तो इतने काबिल थे, इतने योग्य थे कि कुंज निर्माण करने, मंडल निर्माण करने, प्रिया की सेवा कराने, श्रृंगार करने, तो उनके मतलब मानो बाएं हाथ का खेल है, और बहुत लगनशील, और आए दिन अष्टजाम सेवा महावाणी जी के अनुसार मंगला है, श्रृंगार है, स्नान है, होली है, दिवाली है, बसंत है, बधाई महोत्सव है, आए दिन, और रासलीला होती रहती है। तो उनके बारे में संतों ने ऐसी बात विचारी, तो उनको मानो प्रमाणित करने के लिए कि हाँ
ये जो बातें हैं बिल्कुल सच्ची है, झूठी नहीं है। तो बड़ी सुंदरी हैं और सहस्रों सखी उनको घेर करके और अब चलने के लिए विचार कर रही हैं। तब तक इधर अंदर से कुंजों से प्रियालाल जो हैं वो सखियों सहित गाते बजाते हुए पहुंचते हैं। उधर से वो आ रही हैं सहचरी वृंद, और उनके मध्य में वो सखी हैं और ये प्रिया विक्रम पधारे हैं सखियों के संग में। झट मिलनी होती है, प्रिया विक्रम बड़ा उनका आदर करते हैं, जैसे कोई खोई हुई ना, खोई हुई छूटी हुई बिछड़ी है। अब और प्रिया प्रीतम को आलिंगन करते हृदय से लगाते हैं और अपने परिकर में परिचय कराते हैं। परिचय ये तुम्हारी सखी है, ठीक है, तुम्हारे संग रहेंगे और ये सेवा मिलजुल के सेवा करें। तो कह रही हैं कि हिल मिल हुलसी हिल मिल हरखी हिजे हुलसहु वहो निरखहु श्री हरि प्रिया परेश, निरखहु श्री हरि प्रिया परेश। तो जानते हैं जो बातें हैं और फिर उसी में जाकर के सखी समूह में मिल जाती हैं। तो ये बात प्रमाणिक हो गई कि जो ये बातें कही गई है कि सो निश्चय पद पावहीं या में संशय नहीं कदा, तज विकार मन भजहि जो सज आश्रय निर्गुण सदा। जो निर्गुण का तात्पर्य सुखी बात, देखिए जो गुण है वो त्रिगुण है, सत्व रज और तम। तो जो सखियों का जो बपू होता है वो ना तो सत्व न तो रज न तो तम, ये तीनों से परे, उसको कहते हैं चिन्मय। तो सखी का जो बपू है चिन्मय, इसीलिए चिन्मय मतलब निर्गुण माने गुण रहित है, तीनों गुण से परे है। तो तीनों गुण से परे क्या हो, चिन्मय। प्रिया प्रथम का जो बपू है चिन्मय है, लता पता चिन्मय है, पंछी पशु वर्ग है चिन्मय है, अवनी आकाश चिन्मय, सब परिकर ही चिन्मय। माने चिन्मय मतलब समझ अविनाशी, अविनाशी है, अमरणशील है, दिव्य कह लीजिए, लोकोत्तर कह लीजिए। तो बाबा की ऐसी गति मिली, ऐसी गति प्राप्त हुई मैंने जिसके लिए कही गई है कि श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन चितय चकिन की गोर, श्री हरिप्रिया निपट अनवर्तिन वै निरखे सुखरास, वै निरखे सुखरास। श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा कृपा सुल्लभा, श्री राधा दम्भ दुर्लभा, श्री राधा प्रेम मुल्लभा। श्री राधा जो प्रेम की मूल्य है, प्रेम की मूल तत्व है। कभी कभी बातें बीच बीच में चरितार्थ होते हैं, मैंने जब लोगों थोड़ी आस्था कम हो जाती है, कोई बातें एकदम मतलब उससे उनकी श्रद्धा घटने लग जाती है, तो श्री राम वृंदावन उस बात को पुनः पुष्टि करते हैं, श्यामा श्याम कृपा करके पुनः पुष्टि करते हैं। ये जताते ना भैया ये सब बातें झूठी नहीं है, तुम्हारी किसी कारण विशेष से तुम्हारी श्रद्धा कम हो रही है, तुम्हारी मान्यता घट रही है, वो बात एक अलग ही है, लेकिन उससे हमारे में कोई धाम में कोई परिवर्तन होने का नहीं है। हमने जो कह दिया, हमने जो निर्णय कर लिया सो त्रिकाल में सत्य है और वो ऐसा ही होगा, वो वैसा ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। चलहु चलहु चलिए निज देश, जहाँ रंग एक और महात्मा हुए, वे भाव देह धारण करके सेवा करने वाले थे। मैंने वैसे महात्मा थे जो भाव देह से श्यामा श्याम को लाड लड़ाते थे। तो जब जब वो शरीर छोड़ने का प्रयत्न करते, एक बार उनके गुरुदेव भगवान पधार गए थे, उनके जो शिक्षा गुरु थे वो पधार गए, तो उन्होंने उनको भारी विरह हुआ, तो उन्होंने ठान ली कि अब तो अन्न जल छोड़ करके शरीर को त्याग दूंगा। जब गुरुदेव ही नहीं रहे तो फिर क्या। तो हम देखिए 21 दिन तक अन्न जल छोड़ करके, महीना दिन होने लगा, महीने बीत गए, अब शरीर में जीर्ण जैसे एकदम मृत पराय से पड़ गए।
अब उठने की क्षमता नहीं है, लेटे हुए हैं और नाम चल रहा है। और भावना जैसी जैसी श्यामा श्याम की सेवा करते हैं, वो सेवा में उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, सेवा में कोई विघ्न नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सम्यक प्रकार से उनकी सेवा चल रही। तो जो उनके नेमी प्रेमी थे, उनको पता लग गई कि अब तो महाराज जी जाने वाले हैं, उठ नहीं सकते हैं, और शरीर एकदम मानो एकदम वो अस्थि पिंजर रह गया। तो उन्होंने वहाँ उनके पास में हरिनाम की मंडली बैठा दी। इनका प्राण पखेरु उड़े तो इनके श्रवणपुट में नाम सुनाई देता रहे, क्योंकि अब मैंने भजन करना, भजन करते हुए वो अब ये चेष्टा नहीं दिख रही कि वो भजन कर पा रहे, ऐसा शरीर शिथिल हो गया था। तो उनके जो प्रेमी जन थे वहां बैठा दिए कीर्तन। फिर श्री जी वहाँ प्रकट होती हैं, एक सामने उनके बड़ा एक तेज गुंज प्रकट होता है, और आके श्री जी कहती हैं, बाबा काहे को हट कर रखे हो? उन्हें कि हमारे प्राण समान हमारे जब गुरुदेव चले गए तो मैं यहाँ लेके कहा करूँगा। जिनकी कृपा से मैं पलता था, उनकी वाणी सुन के मैं उत्साहित हुआ करता था। अब वे ही चले गए तो शरीर रखने की हमारी तनिक की भी इच्छा नहीं। अब शरीर जिसका है उसको मैं समर्पित, ब्रजभूमि को समर्पित करूँ। उन्होंने कहा नहीं, अभी मत, कम से कम साल भर और रह जा, ले ये प्रसाद पाओ। प्रिया जी लेके अपने प्रसाद स्वयं प्रकट होते, उनको खवाती, जल पिलाती, दूध पिलाती, और फिर वो प्रसाद पाती ही चेतना जागृत हुई। तो मैंने बहुत ताकत आ गई, और श्री जी ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, बाबा कुछ दिन और रह जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूंगी। तो फिर वो रह गए। नहीं, उन्होंने से कहा साल भर और, मैंने कहा 1 महीना ना, कहीं साल भर और रह जाए, 1 वर्ष और रह जाए। कहा ठीक है, जब आप ही की इच्छा है तो कोई बात नहीं, रह जाते। फिर जब 1 साल व्यतीत होने वाला हुआ, और जब उनके गुरुदेव को बरसी आ गई, बरसी आती है ना साल भर के बाद, वार्षिक तिथि आई, फिर उनको वही विरह व्याप्त हो गया कि अरे मैं तो नाहक में, मैंने श्री जी की आज्ञा भूल गए, और बड़ा कष्ट लग, मैं तो नाहक में जीवन जी रहा हूँ। इससे तो बढ़िया है कि गुरु जी का दर्शन नहीं हो रहा है, गुरुदेव के बिना मेरे जो है प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, और अब तो फिर अनशन कर दिया उन्होंने। और फिर वही धीरे धीरे अन्न पानी छोड़ दिया, और भजन जैसे करते थे, भजन में उनका कोई व्यवधान नहीं था। लेकिन शरीर की जो एक स्थिति है वो एकदम जीर्ण शीर्ण होती गई, और फिर वही हो गया, उठना बैठना सुनना चलना फिरना बंद। फिर संतों ने उनके लिए, क्योंकि उस समय के बड़े अच्छे माने हुए महात्मा थे, तो फिर उनकी अत्यंत दयनीय अवस्था देख करके फिर श्री जी प्रकट होती हैं, और फिर कहती हैं, बाबा कुछ दिन और रहेगा, हमारी इच्छा है कि कुछ दिन अब रहो अभी, और जब समय आए तो मैं तुम्हें ले चलूंगी, अपने संग लेके चलूंगी। फिर बोले, स्वामी जो अब तो ना कुछ काम होता है, न चला जाता है, न उठा जाता है, न बैठा जाता है, अब शरीर से कोई ना तो आपकी सेवा हो पा रही है, ना शरीर में कमर दुखे, पीठ दुखे, और तो लगता है कि वैसे शरीर को रखे अब तब नित्य सेवन हम आप पे चलने जा रहे हैं। हमारी हाथ की इच्छा कि अब तो आप ले चलो, सामने बहुत हो गया, अब तो ले चलो, अब आपके बिना रहा नहीं जाता है, अब तो दिव्य देव से ही आपकी सेवा करेंगे, आपकी लीला में उपस्थित होकर के आपकी लीला देखेंगे, आपकी सेवा करेंगे। फिर सीजन का नहीं, अभी और रुक जाओ, देखो तुम तो अभी चले जाओगे, हमारी बात मानो। और ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। फिर उतनी अवधि फिर पूरी हो गई, तब तक उनके 2 शिष्य हो गए थे।
जब उन्होंने पुनः अनशन किया प्राण छोड़ने के लिए, तो शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं तो अभी तो कुछ दिन पहले हमने आपसे दीक्षा ली है और ना तो मुझे भजन की परिपाटी कुछ पता है, ना भजन के बारे में कोई शिक्षा मिली है, तो मेरा क्या होगा फिर? मैं किसके सहारे पे जाऊंगा? आप कृपा करके थोड़ी देर और हमें आप सिखा दीजिए, बता दीजिए और देखिए मैं कैसा भजन कर रहा हूँ। उसके बाद जैसी आपकी मर्जी, फिर मैं आपको नहीं रोकने का, फिर मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा। तो मैंने कहा ठीक, जब तू कह रहा तो चलो मैं रुक जाता हूँ। फिर कुछ दिन रुके और फिर वही विरह व्याप्त हुआ। तो उन्होंने कहा भैया अब तो जाना है तो जाना। उनको सिखा दिए, भजन के मार्ग बता दिए, भजन की पद्धति, भजन की जो उपासना परिपाटी है सब समझा। और फिर संतों ने उनके बगल में कीर्तन बैठा दिया। जब कीर्तन बैठाए तो कीर्तन सुनते रहे। अब अंतरंग जो भजन है वो भजन भी करते रहे, लेकिन उस कीर्तन से उनको विक्षेप होने लगा कि जो भावना करते हैं ना, तो वहाँ जो बगल में उनके कीर्तन बैठाया गया तो उन्होंने कहा भैया या कीर्तन बंद करा दो, हमें इस कीर्तन से विक्षेप हो रहा है। मान लीजिए यहाँ वो शयन कर रहे हैं, एक बगल में कीर्तन बैठा दिया कि भाई उनका भाव ये था कि मान लो कहीं शरीर छूटने से पहले गैर होश हो जाए, सुधी बुद्धि न रहे, तो हरिनाम यहाँ जो चल रहा है इसे एक बड़ा सुंदर, जहाँ हरिनाम में वहाँ हरि है, उनकी अभिन्न बपू है, नाम है, तो इनसे कोई अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो उन्होंने मना करे नहीं, अभी उन्हें इशारा किया नहीं, अभी मेरा सब चल रहा है, जब हमारी नस नाड़ियाँ बिल्कुल गला अवरुद्ध हो जाए तब शुरू कराना। मैंने तो तुम लोगों का भाव है कि इनका कोई अमंगल ना हो, इसे मंगल ही होगा, तो तुम लोग अपने मन की कर लेना, लेकिन अभी हमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके माध्यम से तो और मुझे विक्षेप ही हो रहा है, चिंतन में विक्षेप होता है, मन में विक्षेप होता है। तो इशारा करा के बंद करा दी कीर्तन को। तो जो बातें कही गई, फिर उसके बाद स्वामिनी जी आई और बाबा को लेकर के तो ये बातें सही है बिल्कुल, अक्षरशः जो कह रहे हैं ना कि श्री हरि प्रिया पद पद्म को मन मधुकर जिनकीन, सोई सबते श्रेष्ठ है और सबे जगहीन। तज विकार मन बजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा। देखिए श्रीमद हरिदास देवाचार्य जी महाराज यहाँ थे, तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार समय देश काल परिस्थिति को देख करके निवाय संतों की जमात भी चलाते थे। लेकिन जब शरीर उन्होंने परित्याग किया तो प्रिया जी के हरिप्रिया सखी के रूप में थे, हरिप्रिया सखी के रूप में जाकर अगर नहीं होते तो फिर रूप रसिक देवाचार्य को दर्शन कैसे मिलता हरिप्रिया जी के रूप में? फिर दोबारा उनको दर्शन देने के लिए, उनको मार्ग बताने के लिए, उनको शिष्य बनाने के लिए, उपासना की पद्धति बताने के लिए फिर प्रकट होते। चलो चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, और या को यह वो पाओ। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समान, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज। तजी विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहीं। कितना बल दे करके कह रहे हैं, बड़े दमखम से, कि वो निश्चय ही वो साधक श्यामा श्याम के दिव्य चरणों की सेवा प्राप्त करेगा, इसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं।
यहाँ पे अपने लिए जो संबल है ना, जो आधार है, वे है आचार्य चरण, वे है तो सब कुछ है। उन्हीं नरदेव किसी अद्भुत अद्भुत बातें प्रकट की नहीं। जो को गावे सुने सुनावे पावे निज अधिकार, नेम प्रेम ते परे परम पद जाको अति विस्तार, श्री हरि प्रिया रीज अपनावे देत न लावे। अनेकों घटनाओं से बातें पुष्ट होती हैं। मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख 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 बहुत है विघन जग मगही माही, बहुत है विघन जग मगही माही, मिल चले होत सो अन मिल चले मिल चले होत सो अन मिल चले होत तेरे होत है फट फटाही, होटते होत है फट फटाही, श्री हरि प्रिया जुगो ही परम पद पावनो, श्री हरि प्रिया जुगो ही परम पद पावनो, अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि, अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि, आरती दुर्लभ महा सुलभ नाहि, अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि। ऐसी घटना आती है श्री श्री भगवत ऋषिक देव जी की। श्री भगवत ऋषिक देवाचार्य जी अपने समय के बड़े ही सिद्ध कोटि के महापुरुष हुए। प्रिया प्रथम के बड़े ही विशेष कृपा भाजन हुए। उनका जब कलेवर छोटा तो कहते हैं कि गंगा जी आई, भोली के भक्तराज आप मेरे धाम में चले, देखो ये विमान लगा होगा, बैठे।
अभी जिन ही वो कुछ कहते तब तक ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव जी पधारने कह रहे भक्तराज आप मेरे धाम को चलो, आपका बड़ा हार्दिक स्वागत है। वे जिन ही कुछ कहते कि हाँ चलूंगा, चाहे अभी नहीं फिर बाद में देखूंगा, ये कहने का मौका ही नहीं दिया। तब तक शिवलोक से कि भक्तराज आप कृपा करके, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप हमारे लोक को कृतार्थ करो। मैंने एक फिर इंद्रदेव पधारे, महाराज आप इन महानुभावों के लोक में जाएंगे तो मेरा बीच में ही पड़ेगा, ठीक है, आपके चरण धूल में गिर जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसे 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 तब तक वहीं पे प्रिया जी की सखी वृंदा आ जाती है और वो कहते देखो ना तो ये ब्रह्म लोग जा रहे हैं और ना ये शिव लोग जा रहे हैं, ना आप। इनके लिए प्रिया प्रथम बड़े आतुर होकर उनकी बाट देख रहे हैं। ये श्री धाम वृंदावन को प्राप्त होंगे। ये प्रिया प्रथम को उपासक नित्य बिहारी श्यामा श्याम के, तो वो उनकी बाट देख रहे हैं, बाट आतुरता से कि कब वो सखी आवे तो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो श्यामा श्याम अंत में सहचरी बंधन को विराजमान करके ले जाते, गाती बजाती हुई। एक आप लोग और सुने ही हैं फिल्म का, श्यामा श्याम बड़े हृदय से लगाते हैं। आज मिलो परिवार आपनो हरिया से कंठ लगायो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिल। श्री ललिता जी के परिकर में अब बताइए इससे भारी उपलब्धि क्या होगी इस देह की, इस मनुष्य जीवन की इससे भारी उपलब्धि कोई नहीं। जैसे श्री हरिप्रिया सखी जी ने कही है कि हमें बलि बड़ो यही है पोष। मैंने प्रिया जो की लाल जी के बलिहार ही प्रिया जो हे लाल जी हम आपके बलिहारी नहीं, हे स्वामी ने जो सच पूछो तो जहां तक हमारी पोषणता की बात है, हमारी पुष्टि की बात है, तो वास्तविक बात यही है कि आपको देख करके, आपकी सेवा करके जो हमें पुष्टि तुष्टि संतुष्टि मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही कई पावे परम संतोष। हम आपकी परिचर्या करके परम परम महा संतोष लाभ करते हैं। फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती, फिर कोई बात नहीं रह जाती, शेष सारी बातें हमारी इसी में पूरी होती है। बस हमें बलि बड़ो यही है पोष, कि दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। दिन ही लाड़ी लाल लड़े वो धरी और न ओस। और कोई हम आपकी बस सेवा करें, आपकी आपको लाल लड़ावे, आपकी परिचर्या करें, आपकी टहल करती रहे, इसके सिवा और कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, कृष्ण वल्लभा रसिक निराधा, बारिज बदनी बाल, जुगल किशोर किशोरी जोरी गोरी श्याम। बसो निरंतर ही श्री हरि प्रिया आनंद रूप रसार, आनंद रूप रसार। अनेकों घटनाएं हैं जो शास्त्रों में बातें जो कही गई हैं उनको समय समय पे श्यामा श्याम पुष्ट करते हैं, चरितार्थ करते रहते हैं, उनको पुनः मजबूत करते हैं, जिससे कि किसी की जो श्रद्धा जो टूट रही है, क्षीण हो रही है, विश्वास घट रहा है, तब उन्हें किसी घटना घट जाती है जिससे कि एक बड़ा संबल मिलता है, सारा भ्रम दूर हो जाता है। और जानते हैं किसी को भी जो प्राप्ति होती है श्यामा श्याम की कृपा से होती है। वो कृपा करके अपना लेते हैं, कृपा करके अपने पास रख लेते हैं। नहीं तो किसी में ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जो
इस प्रेम नगर के डगर में आ जाओ। प्रेम नगर है ना, प्रेम नगर ब्रजभूमि है, जहां न जावे कोई, जावे तो जीवे नहीं, जीवे तो बोरा हो। ये तो जल्दी कोई जा नहीं सकता, और जाएगा तो फिर लौट के आ नहीं सकता। जाएगा तो जिएगा नहीं, जिएगा तो बोरा होकर। मैंने अपना श्यामा श्याम को सब कुछ मान लेता है, और उन पे सब दुख सुख जो होता है प्रारब्ध सब न्यौछावर कर देता है। और जहाँ राखो तहाँ रहो मान, सुख रास है निंदा स्तुति करो। जहाँ राखो तहाँ रहो मान, सुख रास है। दुख सुख भुगते देह नाय कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव कहा रंग है। देहु दया है दान न भूलों केली को, भगवत बलित तमाल विलोकों बेली। एक कृपा करी हो यस होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। ना कादिक न स्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो श्री धाम वृंदावन में वास्तव में वास करते हुए और श्यामा श्याम की जो ऐसी साधना कर रहे हैं, मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है, बसंत है, होरी है और रास आदि का प्रकरण है, उनको लाड़ लड़ाते हैं, तो या में संशय सो निश्चय पद पावही, या में संशय नहीं करना। और सबसे बढ़िया देखिए, सबसे बढ़िया ये है कि जीते जी इस बात का अनुभव कर ले। जैसे जैसे उनका पद है, बड़ा सुंदर पद है, निज कर कमल धार मस्तक पर, रसिकन माज बजाओ बसाओगी, किशोरी मोहि कब अपनाओगी। आप अपने निज कर कमल को मेरे मस्तक पे धर के कभी आप सार्थक कर देंगे, चरितार्थ कर देंगे। ना सके तो चिंता मत करे, तो मेरी पास ही आवे। निज कर कमल में वरदान दे देंगे, आप आकर मुझे आशीष दे देंगे, फिर तो कोई बात नहीं रह जाए। सबसे बढ़िया ये है कि जीते जी उनका दर्शन कर ले, उनसे वचन करवा ले, तो और नहीं तो श्री धाम वृंदावन धाम तो अपना काम करेंगे। मंगलयादिद शयन प्रजंत लो, सेवन के सुख ही को धारण। श्री रूप रसिक देवाचार्य कह रहे हैं कि मंगला से लेकर शयन पर्यंत, तो उसमें बीच में सारी बातें आ गई। जैसे हमने कह दिया A to Z कह दिया, तो इसमें B भी आ गई, C भी आ गई, S भी आ गया, T भी, सब 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 इस तरह के मंगल आदि शयन पर्यंत लो, जिन्होंने धारण किया हुआ है, ये धारणा बना रखी है, नियम बना रखा है कि हम प्रिया प्रथम की सुखी भाव से और मंगला से लेकर शयन पर्यंत तक श्यामा श्याम की सेवा करें। तो देखिए उसके लिए क्या नियत कर रहे हैं, मंगल आदि शयन पर्यंत सेवन के सुख ही को धारण, भूल कबू सपने न रमे मन बाद विवाद विषाद विकार। भूल के कभी किसी बात विवाद में सरपंच में वो अपना टांग नहीं अड़ाता, मुझे कट कट कर निकलते रहता है। भूल कबू सपने न रमे, सपने में भी इन बातों में रुचि नहीं लेता है। वाद विवाद कलह कलेश, मन वाद विवाद विषाद विकारन। और पावन नाम प्रिया हरि को, दिन कियो महासुख देव श्यामा श्याम राधा कृष्ण राधे श्याम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री प्रियालाल का नाम स्मरण करता है। पावन नाम प्रिया हरि को, जिनकी जो महान सुख से बड़े सुख पूर्वक जान करता है, तो क्या उसको प्राप्त क्या होता है? तो कह रहे हैं सो हरि व्यासी निकुंज निवासी,
सो हरिव्यासी सदा सुख राशि निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बानु। मैं उसकी बलिहार देख के अपने मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं कि वो तो श्यामा श्याम के निकुंज में निवास है। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि, वो जो श्री हरिव्यास देवाचार्य का अनुसरण करने वाला है वो सुख का राशि स्वरूप हो जाता है। और निकुंज निवासी, वो श्यामा श्याम के निकुंज का निवासी हो जाता है, निकुंज वासी हो जाता है, निकुंज महल में निवास करता है। सो हरिव्यासी सदा सुख राशि निकुंज निवासी की जाऊं हूँ बार में उस पे अपना प्राण में उछाल कर दूं, प्राण बार दूं, अपना सर्वस्व बार दूं। रहो टहल सुमहल में हो यहो निशिजान, तो मैं मांगत यही सदा जो तुम पुरवहु काम, जो तुम पुरवहु काम। और कामना मोहि न कोई, जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निज दिन छिन्न बिसरो नाम। रहो टहल सुमहल में हुए निरख छवि अभिराम, श्री हरि प्रिय हित बात सुन सुन धरो निधि। बोले प्रियालाल वार्ता कर रहे हैं तो उनको सुन सुन के अपने हृदय रूप सरोवर में, हृदय रूप कोष में वो उनकी जो रसीली जो बातें होंगी उनको मैं धरती रहूं। किशोरी यह अभिलाखा मन में, हे स्वामिनी जी हमारी ऐसी अभिलाखा है। राधा राधा नाम उचारूं फिरूं कुंज लतन में, कि मैं राधा राधा नाम उच्चारण करती रहूं और आपके कुंज लताओं में सेवा करी करी ही हुलसाऊं। बास करूं अलिगन में, बास करूं अलिगन में, किशोरी यह अभिलाखा मन में। ये जितने जो पद की रचना की है ये सब प्रिया जी के सखी बाबू उपासक है। उनके मन में यही बात और कुछ आती ही नहीं है, बस सेवा करूं, नाम रटूं, आपकी रूप माधुरी देखूं, आपकी कीर्ति का गान करूं, कीर्ति सुनूं, आपको लाल लगाऊं, इसके सिवा कोई और मांग किसी भी आचार्य के लिए नहीं। तो सुहाग मनाऊं कि हे श्यामा जी, हे स्वामिनी जी, आपकी मैं सुहाग मना रही, क्योंकि आप सुहागवती रहेंगे तो हम सब सुख लूटते रहेंगे आपको लाल लला करके। इसलिए आपका सुहाग अमर अजर होना आवश्यक है, तभी तो सारा रस बरसते रहेगा। इसलिए अब क्या करें, हम तो बस यही सोचती रहती हैं, यही मनाती रहती हैं, यही आशीर्वाद देती रहती हैं कि आप चिर जीवो यह जोड़ी, कि आप दोनों की जोड़ी सदा अनंत काल तक, अनादि काल से अनंत काल तक चिर जीवनी जोड़ी बनी रहे। तज विकार मन भजहि जो सरि आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा। जो पद सबसे श्रेष्ठ है सो पद 100 पद देत। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं ये श्री हरिप्रिया नाम सखी कह रही है कि जो सब पद से श्रेष्ठ है, जो पद, ये जो सखियों क्या जो पद है, माने सखी भाव का जो पद है, सखी भावापन्न
जो सखियों की स्थिति है, और जो श्यामा श्याम को लाड ला रही हैं, निरंतर मुख आरविंद की माधुरी देख रही हैं और समय अनुसार परिचर्या कर रही हैं, तो ये जो सर्वोत्तम पद है, सर्वोत्तम स्थान है, सौ पद दे, उस दिव्य सर्वोत्तम पद को देने की अपूर्व क्षमता है ये सूरज सो के 100 पद। जानते होता क्या है, जिसकी जिसमें रुचि होती है उसको लगता है कि सबसे महती साधना है, और जिसमें जिसकी श्रद्धा नहीं होती उसको लगता है कि वो ये काम के उतना ये नहीं। एक से बढ़कर एक साधना, केवल गुणगान करना ये भी बहुत दिव्य साधना है, केवल नाम लेना ये भी दिव्य साधना है, केवल प्रिया प्रथम के स्त्री विग्रह की सेवा करनी ये भी बहुत विचित्र अद्भुत फल देने वाला है, रस देने वाला है। उनकी भावना करनी, चिंतन करने, इसका भी अपने आप में बड़ा विशेष महत्व है। वो तो मानो जीते जी उनका लालन कर रहा है, उनको दुलार कर रहा है, श्यामा श्याम से बड़ा तोष पाते हैं, सुख पाते हैं। तो गुणगान करने, चाहे उनके गुण श्रवण करने, लीलाओं को श्रवण करना, ये भी कम प्रभावशाली नहीं है। गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष, यह जो ध्यान है धरन में धरे, वो विशेष सुकृत किए हुए हैं, लेकिन जो इनकी भावना करते हैं वो सर्वोपरि है। यह जो ध्यान है धरन में धरी सुमिरत साज सवार, जैसे माने जो सुंदर सुंदर केली को गान कर रहे हैं, केली श्रवण कर रहे हैं, गाव और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या भाई कितना कितना अद्भुत ये श्यामा श्याम के निकुंज लीला का वर्णन किया, कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत छटाएं इसमें कही गई हैं, वर्णन की गई हैं, क्या सरस है, कितना आनंद देने वाली है, कैसी अद्भुत माधुरी है। भाई मैं भी सुन रहा हूँ, तुम भी सुनना भैया। चाहे ऐसा है कि देखो मैं तो किसी कारणवश नहीं सुन पा रहा हूँ, तुम जरूर जाओ, मेरे कोई जरूरी कार्य पड़ गया है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, या मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो उसकी जो उसका जो अनुमोदन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, क्या लाजवाब छटा है, कैसी माधुरी है, चित्त चित्त को सुनाने वाली अपूर्व शोभा है, अपूर्व छटा है, जो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बड़े सुकृतवान हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े कृपाभाजन हैं, किंतु जो श्यामा श्याम की माधुरी को, लीला को, शोभा को यूं कह लीजिए जैसे गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना चार, गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना ऐसी श्यामा श्याम की बहुत सुंदर सुंदर छटा है, कंठ की पोत है, और उनकी जो जगमगाहट
कलेवर पे बहुत आकर्षक लग रही है। बिंब बादल की शोभा पान चर्वण कर रही है। राजत हिरण, हिरण की जो हार है, और बिंब बादल की छटा है, कपोल फलक की माधुरी है, नेत्रारविंद की माधुरी है। स्वामिनी की सुंदर जो कलेवर से रूप रस की वृष्टि हो रही है। अंत ये नहीं होता है, इसमें मन घबरा के बाहर भागेगा। जब ये करेंगे ना तो वो जैसे उसको उद्विग्नता हो। अगर मन इसमें सद गया, प्रिया जी के चरण कमल की, उठ की, नख पंक्ति की, वो चरण पृष्ठ की, सुंदर एड़ी प्रदेश की, और सुंदर जो है वो लहंगे से आवृत सुंदर उनकी छटा, छिणकटी प्रदेश की, चाल ढाल है, दोनों की केली है, शोभा है, बिहरत बन घन कुंज बिहार। नाम जब करेंगे तो ताकेंगे कहीं, या जब करेंगे कहीं कहीं। और इसमें क्या है, जब तक आपका चित्त स्थिर नहीं था तो छवि वर्ग नहीं जाएगी कि प्रिया जी को खवाएं तो कहाँ को, दीवार को थोड़ी नहीं खवाएंगे। जब तक श्यामा जी को मुख कमल की माधुरी, लाल जी की, जब तक नहीं आएगी तब तक आपको स्वयं मतलब तुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होती। और जब ये बातें उभर के आती हैं तो उसको लगता है कि फिर मगर वास्तव में उसमें डूब गए तो आपको पता नहीं लगा कि मेरा कलेवर में बैठा हूँ नहीं, वो वाली बातें आ जाती। ये सिनेमा देखते थे ना पहले, तो लगता है जैसे अब सिनेमा हॉल कुछ नहीं है, जो सामने बिल्कुल एकदम तद्रूप हो गया है, तदाकार हो गया उसमें। आज जब उस लाइट उसकी बुझती है, जब ओवर होता है तब अरे तो आदमी हम तो बाहर निकलते कैसे निकलता। तो वाकई में अगर कोई बैठ के प्रिय अपनी लीला को स्मरण करे तो जब तक करेगा तब तक वो उसी में रहता है। उसको लगता है कि मैं कुटिया में हूँ कि शरीर में हूँ, ये बातें उसको भासती। हाँ, जब वो सेवा संपन्न कर लेता है तो आँख खोलता है तो सामने में तो आसन में बैठा हुआ हूँ। फिर वो बातें तिरोहित हो जाती हैं और ये बातें आ जाती हैं। और जब वो उसमें समाहित होता है तो ये तिरोहित हो जाती है। फिर उसको ये भाषा नहीं कि मैं सखी हूं, मैं सखी ही हूं, उसके सिवा कोई सत्ता उसके रहती नहीं। तो मैंने वही तो पहुंचा हुआ है। यह जो ध्यान ये धारण में धरि सुमिरत साध सवार, श्री हरि प्रिया रीज अपन को देत न लावत। तो उसको श्यामा श्याम रीज करके अपने आप को दे देते हैं कि अब तक तो तुम साधना कर रहे थे, अब तुम आप बिल्कुल एक में हो गए। तो जानते हैं इसकी बहुत महिमा है। और खासकर श्री राम वृंदावन है, वृंदावन का तो भजन ही यही है। जहां भी देखिए सखी जन यही मांग कर रही है, हमेशा जहां तहां भी आप सुख में देखिए, सहज सुख में देखिए, सेवा सुख में देखिए, खासकर जो सहज सुख की बातें हैं कि आप मुझे यूं कर दो, ऐसे कर दो, हमारे सामने रहो, कभी अलग ना हो, हम आपकी सेवा करती रहे, ये माधुरी देखती रहे। यही उलझन उलझो उलझाऊं, चिन एकन सुलझो सुलझाऊं, नीरख निरखि से विनय से डाऊं, पदाम भोज सुन बाल विदाऊं, जेले अंतःकरण बसाऊं। इस बात को लेकर के मैं हृदय में बसाऊं, मैंने आपकी जो माधुरी है, मैंने कह रही कि जेले अंतःकरण बसाऊं, तात्पर्य यह है पुलक प्रियाली लाय ये सो सींचन सुधा भुजन की बीचन, निरखिन गीचन भाव बीच। इसके लिए कह रही हैं कि ये आपकी माधुरी में लेकर के हृदय में बसा के रहो। जे ले अंतःकरण बसाऊं और निशिवासर, आपको भी यही बातें अच्छी लगती हैं, प्रीतम प्यार सो, और हम सबको भी यही बातें अच्छी लगती हैं। जय ले अंतःकरण बसाऊं और निशिवासर ऐसे विद्वान, मैंने आपको अच्छी लगती है सुधा अचवन अचवावन, रसन खंड मंडन मंडावन, मोह तरी मन मैन मनावन, रसिक कुंवर बर की कुंवरावन।
और हमें भी यही अच्छी लगती है, आप इसी उलझन में रहो। तो जानते हैं, जो आचार्य के हार्द है ना, उसको जो पकड़े वो होशियार, जो उनका हृदय कहाँ टिकता है और उनके अनुसार जो भजन साधन करता है, वो विशेष समझदार माना जाता है, विशेष मर्मी कहलाता है, मर्म को समझने वाला है। बार बार अक्षर को अर्थ विचारे हैं, मन देव उपासी आपको सोनो सो कढ़ाई हैं, राधिका किशोर जोर उर बर प्रकाशी सदा। एक बात और हमारे मन में आती है कि जैसे मान लीजिए जो पारिवारिक जन है, उनको अगर अपने शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अब पुराणों को देखेंगे तो ऐसा कहा गया, देखिए अगर वैष्णव जन है उसको तो छोड़ दीजिए, हम तो वे एक अद्वितीय होते हैं, वे अलग ही होते हैं। कहते हैं कि किसी को अगर अपने पत्नी में आसक्ति है तो मरता है तो बेस्या बनता है, किसी को बेटे में आसक्ति है तो मरता है, बेटे को स्मरण करते हुए सुअर बन जाता है, घर में आसक्ति है तो प्रेत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, उसी में बैठा रहेगा, और पैसे में धर्म में आसक्ति तो सांप बन जाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया। तो बताइए, बेटे में है तो ये बन गया, पत्नी में है तो ये बन गया, घर में है तो ये, दौलत में है तो ये। तो जब प्रिया जी का मुख निहारने में आसक्ति है, प्रिया जी के नेत्र निहारने में आसक्ति है, चरण कमल में आसक्ति है, धाम में आसक्ति है, रज में आसक्ति है और उनकी लीला में आसक्ति है, वो मरेगा तो क्या बनेगा बताइए? वो तो उन्हीं के पास जाएगा। ये स्पष्ट बात है कि अगर मोटा मोटी देखा जाए, एक बड़े मतलब सामान्य नजर से, सामान्य सोच से देखा जाए तो ये बात होती है, और नहीं विशेष तो कहना ही क्या है, चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश गियो, तो यह मन बच प्रीति के प्रजानी। कि भैया तुम महल में जाना चाहते हो क्या, प्रिया जी की सखी उनकी सेवा करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो यही चाहता हूँ। तो एक काम करो, प्रिया प्रीतम को सवेरे से लेकर संध्या तक समय बात करके सखी भाव से नाम लगाओ, ठीक है? उनकी मंगला की, स्नान की, सखी परिक्रमा मिल करके और योगपीठ के अनुसार उनको लाभ लड़ाओ। तो क्या होगा, इसे होगा कि उनके महान रहस्य प्रकाशी है महल के लिए। प्रिया प्रीतम की रहस्य में जो महल के लिए हमने जो प्रकाशित किया है, एकमात्र रसिक भक्तों के लिए किया है, और इनका जो अनुसरण करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। महल टहल सो पाइए, महल टहल सो पाइए, अद्भुत नित्य विहार। वे महल टहल को प्राप्त करते हैं और जिसको कहते हैं अद्भुत नित्य विहार। महल टहल सो पाइए, अद्भुत नित्य विहार। तो इस साधना को जिसमें ना जो प्रिया प्रीतम की जो भावना कर रहे हैं, या उनकी जो केली श्रवण कर रहे हैं, या उनके केली का पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, धामवास कर रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं, ये समझिए कि साधनाओं की मंजरी है। साधना की मंजरी समझ, मंजरी माने चरम, चरमोत्कृष्ट साधनाएं हैं। इनका बड़ा विस्तार है, याको ही विस्तार। श्री हरिप्रिया रिज अपना में देत न लावे बार, जुगल बर को यह सुरत विहार, जो को गावे सुने सुनावे पावे निज अधिकार। नेम प्रेम ते परे परम पद जाको होती विस्तार, श्री हरिप्रिया रिज अपना में देत न लावे। बस इस पर अगर विश्वास कर ली तो काम ही बन गया। जुगल बर को यह सुरत विहार। और एक जगह है कि कलुष हत संतत गत हरि, जिसका हृदय कालुष से कलुषित हो रहा, भरा हुआ है, संतत गत हरि, और जो निर्लज हो चुका है उसको भला यह प्राप्त कैसे हो जाए?
श्री हरि प्रिया को सहज सुख सुने सहज सुख साहि, कर्म विदूषित हृदय को रुचि न रंजक जाय। रुचि न रंजक जाय, विकल मन बुद्धि विपर्जय। जिसकी बुद्धि उल्टी हो गई है, माने जो भगवान से विमुख हो गया, उल्टा चल रहा है, उसको प्रिय प्रीतम की बात, भावना, साधना, नाम धाम, उसको इसमें केवल दोष ही दोष दिखता है। सब बनावटी है, ऐसी है, वैसे है, सब लोगों ने इसे गढ़ दिया है, क्योंकि वो उसकी बुद्धि अब असती बुद्धि हो गई, सती बुद्धि रही नहीं। तो उसको कहते हैं ना कि सही में गलत दिखता है और गलत में सही दिखता है। उल्टी बुद्धि हो जाने क्या होगा, सही गलत दिखेगी और गलत जो है वो सही दिखेगी। तो श्री हरि प्रिया को सहज सुख सुने सहज सुख ताहि, वही सुनेगा कर्म विदूषित ही इनके, जिसका हृदय कर्मों से विदूषित हो गया है, अब कर्मों से विदूषित हो गया है, उसको बातें रुचती नहीं, उसमें उसको दोष दिखता है। रुचि न रंजक जाय विकल मन, क्योंकि इसका जो मन है विकल हो गया है। और जानते हैं विकल मन किसका होता है? जिसका मन दूषित होता है, उसका मन विकल होता है, मैं ठोर 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 भागते रहता है, ये जगह स्थिर नहीं होता है। और मन उनका स्थिर होता है जिनका मन पवित्र होता है। मन पवित्र होगा तो भगवान की तरफ भागेगा, और मन दूषित होगा तो विपरीत दिशा में भागेगा। विकल मन बुद्धि विपर्जय, और बुद्धि उसको उल्टी हो गई है। तत्व अनिश्चित, तत्व का निर्णय नहीं कर पाया। तत्व है श्यामा श्याम, तत्व मैंने सारा तिसार है श्यामा श्याम। तत्व अनिश्चित चित्त तिमिर आच्छादित अतिशय, जिसका चित्त जो है अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हो गया, उसको सच्ची वस्तु दिखती नहीं। सांचे श्री राधारमन झूठो सब संसार, बाजी कर को देखना। और एक और बात कही है कि श्यामा श्याम सकल सुख मूल, श्यामा श्याम सकल सुख मूल, नित्य विहार करत श्री वृंदावन, नित्य विहार करत श्री वृंदावन, नित्य विहार करत श्री वृंदावन, कल कलिंग जाजू के कुल, कल कलिंग जाजू के कुल, सखी सब नाम रंग रंगीली, सखी सब नाम रंग रंगीली, महल तल फूली फूल फूल, महल तल फूली फूल फूल। श्री हरि प्रिया प्रतिचिन प्रभु दावत, क्षण क्षण में प्रिया को सेवा करके प्रफुल्लित कर रही है, प्रबुद्ध कर। और गावत गुण मिली टोलन, और श्यामा श्याम के टोल से श्यामा श्याम सकल सकल, ये तत्व है। मैंने कहा तत्व अनिश्चित, श्यामा श्याम है परम तत्व है, परम ध्येय है, परम ज्ञेय है। गुरु मार्ग ते विमुख, गुरु की बात से उल्टा ही चलता है, आचार्य की बात से उल्टा चलता है। कलुष हत, कालुष्य से हृदय भर गया है, कीचड़ से भर गया है। संतत गत हरि,
और निर्लज्ज हो चुका है, उसको इन बातों में लज्जा नहीं रहती। कहते प्राप्त वह की भांति, ऐसे जो है भला उनको ये श्यामा श्याम का नित्य ज्ञान कैसे प्राप्त? प्राप्त वह की भांति बिना अनुकंपा यह श्री। श्री कहते हैं राधा रानी को, कि राधा रानी की कृपा बिना, उनकी अनुकंपा बिना भला ये कैसे प्राप्त हो? तो अनुकंपा कैसे हो? तो बस प्रातः काल है उठ के धार सभी को, मैं श्यामा जी की हूँ, मैं बस यही सबसे सारी बातें लेकर धर दे गए। कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रय प्रयत्न था, मैं कृष्ण की जो प्रिया श्यामा जी में राधा रानी है, उनकी सहचरी हूँ। बस ये सारे गुण जाकर धर देगा। ये जिसके पास है उसके पास सब सद्गुण आ जाएंगे, और जिसके पास ये नहीं है उस सारे गुण उड़ उड़ करके वहां से भाग जाए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे। हरिप्रिया सखी की जयंती कल्प धरना शाम में कथा ना, हाँ वो तो होगी 5:30 तो कैसे मेरा भी हाँ 5:30 बजे 5:30 बजे ठीक है। आप तो आधा घंटा पहले आ गए। हम लोग 5:15 में आएंगे, 5:30 बजे ठीक है। लाडली लाल की कल से बताना सब 5:15 में आएंगे। कल